नगर निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षद सचिन गालब ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर राजेश पर लगाए कई गंभीर आरोप। पार्षद ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर पर लगाए फड़ी वालों से वसूली के आरोप। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टरों पर करोड़ों की संपत्ति। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विकास के कई एजेंडे हुए पास। स्टडी टूर पर पार्षद जाएंगे गोवा और मुंबई। 6 दिन का होगा स्टडी टूर। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के पार्षदों ने किया स्टडी टूर का समर्थन। आज चंडीगढ़ नगर निगम की एक बैठक हुई, जिस बैठक में कई एजेंडे पास हुए। इसके साथ साथ इन एजेंडों में गोवा स्टडी टूर का भी एजेंडा था, जो भी पास हो गया। भाजपा, कांग्रेस के साथ अकाली दल के पार्षदों ने बाजी इस स्टडी टूर का समर्थन किया और इसके पक्ष में वोट किया। तो वहीं सदन में कांग्रेस पार्षद सचिन गहलोत ने हाउस में एनफोर्समेंट विंग को सबसे करप्ट बताया और कहा कि उनके वार्ड में अवैध वेंडर बैठे हुए हैं और एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर इन अवैध रेहड़ी फड़ी वालों से अवैध वसूली करवाते हैं, जिनमें उनके एरिया में इंस्पेक्टर राजेश पूरी तरह से करप्ट है। और जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उन्हें भी रिश्वत देने की पेशकश की गई। इसको लेकर हाउस में खूब चर्चा हुई और सभी पार्षदों ने इस मुद्दे पर सहमति जताई कि शहर भर काफ़ी संख्या में अवैध वेंडर बैठे हुए हैं, जिससे नगर निगम को भी रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। देखिए, कॉरपोरेशन के अंदर एक एनफोर्समेंट विंग जो विभाग है, जो चेकिंग करता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर कि क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी रेडी फड़ी या इलीगल चीज़ जो लगी हुई है, उसके बारे में जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ इनका रवैया इतना गलत है। एक तो ये करप्ट है और अपने आप को दिखाते बहुत सही है। एक्चुअली जो मेरी वार्ड है सेक्टर 11, 12, 14, 25 वार्ड नंबर 13, उसके अंदर कम से कम 150 रेडियाँ इलीगल लगी हुई है। इलीगल रेडियो से ये हफ्ता वसूली करते हैं और हफ्ता वसूली ऐसे करते हैं कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल काउंसलर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। इतनी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हर 20 रेडी या 15 रेडी का एक इन्होंने सरदार बना रखा है। एक जो मुखिया है, वो मुखिया पैसे कलेक्ट करता है उन 15 रेडियो से और इनको प्रोवाइड करता है। इनके आप हाल चाल देखेंगे, इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं। इनका आप रहना सहना देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि नॉर्मल कर्मचारी है। और जब आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लीगल शहर 66वें नंबर पे आ गया सफाई में, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है, जो लीगल वेंडर है उसके हक में है। पर ये नहीं है कि एक वेंडर के 5 भाई और या उसकी पूरी रिश्तेदारी मिलकर 10 जने काम करेंगे, इससे शहर खराब होता है। यही हाल हुआ। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, बोले, बट जो एनफोर्समेंट के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को इकट्ठा करके उनको बोला कि आप एक मुहिम चला दो, भी गरीब को तंग कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। पैसे भी ऑफर किए गए कि आप लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये महीने लें लोगों की तरफ से। बट हम ऐसी कोई हम ऐसा गलत काम करने आए ही नहीं है। हम जनता की सेवा करने आए हैं। 17,500 रुपये हमें अलाउंस मिलता है और जो अफसर मिलता है इनको 1-1 लाख रुपये नौकरी के मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि 17.5 तो हमारे तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होता। फिर भी हम ईमानदारी से राजनीति को लोगों की सेवा समझते हैं और ये लोग हमें प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ऐसा वाकया हुआ था। और एक और वाकया हुआ था, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर राजेश जी हैं, वो अपने आप को समझते पता नहीं क्या, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझते हैं शायद शहर का। वो पार्शली रेड मारते हैं। जो आपका जानकार है, उनका जानकार है, उनको रेड नहीं मारेंगे। जो अननोन है, रेडी वाले हैं, कोई भी, उनको रेड मारेंगे। उनसे फिर वो सामान उठा लेते हैं और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप पार्शली ऐसा काम क्यों करते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो मैंने बोला कि हम अगर काउंसलर हर छोटी बात पे कमिश्नर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी काउंसलर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ऐसा ही पिछले एक महीने से चल रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने करी, बट एमसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आज हाउस में बात रखी गई है कि ये विभाग इतना पैसा करप्शन हो रही है, रेडी फड़ी वाले पैसा क्यों नहीं देते। यही कारण है क्योंकि वो इलीगल पैसा ये ले लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जैसा मैडम ने बोला, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उनसे आंसर लिए जाएंगे इन सभी क्वेश्चन? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो विभाग है, इस विभाग के ऊपर कोई ऐसा कमीशन बिठाया जाए, ऐसी टीम बिठाया जाए जो निगरानी रखे, क्योंकि ये सबसे करप्ट विभाग है। कहने की बातें होती हैं, बोलते प्रूफ लेके आओ। आज भी जैसे हाउस में प्रूफ साबित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे अगर बात की जाए कि आप सामने बोलेंगे वीडियो में, ऑडियो, वो बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारा घर परिवार 10-15 हज़ार 20 हज़ार से चलता है। अगर हमें महीने के 4 हज़ार देने भी पड़ते हैं सर, तो हम देने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ से चलता है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, ये जो गरीब कार्ड ये खिलवाते हैं, जो ये मीडिया जो है एनफोर्समेंट है, ये एनफोर्समेंट विंग जो गरीब कार्ड खिलवाती है इन्वॉल्व करके इनको, ये बड़ा गलत है। आपको ऑफर किए थे इन्होंने भी किसी के जरिए, इजी इंस्पेक्टर की चाल थी? बिल्कुल जी, इन्होंने ऑफर करे हैं। ऑफर रेडी वालों की तरफ से किए गए हैं पैसे। बेसिकली मैंने उनको एक नोटिस निकाला था कि आप जितनी इलीगल हैं
आप या तो अपने टेंडर अपना लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस नहीं है तो आप देखिए शहर का क्या हाल है, गंदगी भी आप फैला रहे हैं, आप अपना सामान वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस इंस्पेक्टर ने उनको मेरे पास भिजवाया लोगों को कि आप इनको ऑफर कीजिए पैसा, क्योंकि चाहते हैं, सोचते हैं कि हर काउंसलर पैसे चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हम शहर का भला चाहते हैं, अगर किसी से 10 रुपये भी लेंगे पूरे शहर में ढिंढोरा पिट जाता है। हम तो साफ छवि के नेता, ना तो कभी आज तक 10 साल के इतिहास में किसी से पैसा लिया है, ना आगे लेंगे। तो यही बात सामने रखी थी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, जहाँ पीजीआई के सामने लंगर लगता है, ये लंगर को भी वहाँ पे भी चलान काट रहे हैं। लंगर के तो ये चलान काट रहे हैं, उधर से रेडी फड़ियों वालों से कुछ उनको प्रिविलेज करते हैं, उनको ये पैसे लेके उनको वहाँ खड़े होने देते हैं। और वो भी रेडी वालों के कहने पे लंगर वालों के चलान कटे हैं कि आप यहाँ लंगर ना लगाए क्योंकि रेडी वड़ी वालों को पैसे में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम शहर में चल रही है और ये आज हमने उजागर करी है। होप सो इसका सोल्यूशन कॉर्पोरेशन हाउस या मेयर साहिबा या कमिश्नर साहिबा जल्दी से जल्दी निकालेंगे। अच्छा, एक आपने बात की है पीजीआई पैक ऑटोनॉमस बॉडी है, एमसी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करता, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करता तो वोट रद्द कर दिए जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, वो माजरा। बेसिकली मेरी वार्ड के अंदर 75% एरिया यूनिवर्सिटी पीजीआई पैक, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता। बट एक तरफ देखिए, जब वोट लेने की बारी आती है, कॉर्पोरेशन एमसी के इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन हो, वोट लिए जाते हैं, वोट अपने आम लोगों के वोट लिए जाते हैं। ऊपर से वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे वोट आप ले रहे हैं, बट आप रिटर्न में हमें क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, ना पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। प्रॉपर्टी टैक्स यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से मांगा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के लोगों से, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से प्रॉपर्टी टैक्स मांगा जा रहा है, बट बदले में हम वहाँ पर एक झूला भी नहीं लगवा सकते। ये कैसा रूल है? आप ले तो वहाँ से रहे हैं, बट हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, ये रूल बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, मलेरिया की फॉगिंग की टीम भेज देंगे, बट वहाँ अगर कुछ प्रोवाइड करना हो, डस्टबिन देने हो या सैनिटेशन हो या सड़क, बिजली, पानी, रोड, कुछ काम हो, उसमें बोल देते हैं कि हमारा हाथ नहीं है। तो ये ऐसा रूल है कि या तो अगर आप उनके वोट ना लीजिए, अगर वोट लेते हैं तो उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी शहर का अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स रहते हैं पीजीआई में, जो कितने स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। क्या हम उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं जो लोग हमारी सेवा करते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मनमोहन सिंह जैसे देश के प्रधानमंत्री निकल के गए हैं। पैक के ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकल के गए हैं, बट देते रिटर्न में हम उनको क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सबसे अलग और प्रोमिनेंट वार्ड है शहर की, इस वार्ड का ध्यान रखा जाए और इस वार्ड के साथ कोई गलत चीज़ ना हो कि लोगों का कॉर्पोरेशन से या इस इलेक्शन सिस्टम से विश्वास उठ जाए कि आप वोट लेना होता है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बट वोट के बाद कोई संभालता नहीं। अगर आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता तो आप धरने में बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है कि अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो मैं यही प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, एजिटेशन करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, एक ही हथियार है हमारे पास अपनी बात सुनाने का, कि हम एजिटेशन करेंगे कि आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नए से नया रूल, कोई यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है बाहर से, तो ये इतना पैसा आ जाता है कॉर्पोरेशन के पास, कहीं से भी खर्च देते हैं, सड़कें रेनोवेट हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। पीछे अमित शाह जी आए थे, उनके 2-3 दिन का ही इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। क्या वही पैसा डेवलपमेंट में नहीं लग सकता लोगों की? जब कोई नेता आता है, कॉर्पोरेशन के पास पैसा आ जाता है खर्चने के लिए, बट आम लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता। तो मेरा यही एक सवाल है कि लोगों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझिए, किसी के ओहदे या किसी की पोजीशन देख के लोगों को ऊंचा या छोटा बड़ा नहीं समझिए, क्योंकि सब बराबर है।